Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में हम फिर से भगवा लहराएंगे। ये गीत गाकर फेमस हुए कन्हैया मित्तल जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने खुद कई मीडिया संस्थानों से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि वो जल्द कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कन्हैया मित्तल ने कहा है कि मेरा मन कांग्रेस से जुड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बात चल रही है, मैं जल्द ही कांग्रेस में जा सकता हूं। हालांकि मीडिया सूत्रों ने यह भी दावा किया है कि कन्हैया मित्तल पंचकुला सीट से बीजेपी से टिकट चाह रहे थे। उनकी जगह बीजेपी ने पुराने प्रत्याशी ज्ञानचंद को दोबारा टिकट दे दिया, जिससे वो नाराज हैं। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। सुनिए इस मुद्दे पर बीजेपी के पंचकुला सीट से प्रत्याशी ज्ञानचंद ने क्या कहा। देखिए, कन्हैया मित्तल कभी भी बीजेपी के प्रचारक नहीं रहे। उन्होंने सनातन का प्रचार किया है। आज भी वो सनातन के साथ खड़े हैं। सनातन यानी जो युगों युगों से जो एक धर्म जो है वो चला आ रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कन्हैया मित्तल कहीं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये आपके पास खबर होगी, मेरे पास कोई खबर नहीं है। वहीं इस मुद्दे पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद तिवारी ने भी रिएक्शन दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं नहीं जानता भविष्य में क्या होगा। कन्हैया मित्तल जी का मैं अभी देख रहा था, वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ये वही हैं जिन्होंने कहा जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप इससे अंदाजा लगाइए जिनकी भावनाएं हैं कितना निराश कुंठाग्रस्त हो रहे हैं भाजपा से मोह भंग हो रहा है उन सभी का जो भाजपा के साथ जुड़े थे। राम मंदिर का वो गीत लिखने वाला अगर आपके पास से जा रहा है तो ये आत्मचिंतन का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी सोचो, खत्म हो रहा है। हालांकि पंचकुला सीट को लेकर जब मीडिया संस्थानों ने कन्हैया मित्तल से बात की तो उन्होंने कहा कि टिकट नहीं मिलने जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब देश के अंदर लग रहा है कि हमें कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। यूथ को भी ये बात समझनी चाहिए। हम राम को मानते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि सारे राम विरोधी ही कांग्रेस में हैं। वहाँ भी राम को चाहने वाले हैं, वहाँ भी सनातनी लोग हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि हरियाणा चुनाव से ठीक पहले कन्हैया मित्तल अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस पार्टी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट और मजबूत हो जाएगी। आपको बता दें कि अपने मंचों से कई बार कन्हैया मित्तल खुलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि राम एक पार्टी के नहीं है। कन्हैया मित्तल बेशक ऑफिशियली बीजेपी में कभी शामिल नहीं थे, लेकिन बीजेपी समर्थक ही माने जाते हैं। यहाँ तक कि ये भी दावा किया जाता है कि उनके गीत से बीजेपी को फायदा होता है। अब उनके कांग्रेस की तरफ रुख को देखकर राजनीतिक विश्लेषक चौंक गए हैं। हरियाणा चुनाव से पहले अगर वो कांग्रेस का दामन थामते हैं तो बीजेपी के लिए ये झटके वाली बात हो सकती है। हरियाणा चुनाव से पहले ही विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। अब अगर कन्हैया मित्तल भी कांग्रेस में शामिल होते हैं तो कांग्रेस पहले से बेहतर स्थिति में आ सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।